हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पलक और आज जो मैं आप लोगों को कहानी सुनाने जा रही हूँ वो एक बहुत ही अद्भुत सच्ची लव स्टोरी है। इसका नाम है 50 फर्स्ट डेट और ये कहानी है हेनरी की, जो कि एक सी पार्क में वेटरनरी डॉक्टर होता है, जानवरों का डॉक्टर। हेनरी एक दिलप्रेक आशिक होता है और वो लड़कियों के साथ घूमता फिरता है और बाद में उन्हें छोड़ देता है क्योंकि उसे कमिटमेंट से डर लगता था। इसीलिए वो किसी लोकल लड़की को डेट भी नहीं करता था। एक दिन वो एक कैफ़े में पहुंचता है जहाँ की वो बहुत ही खूबसूरत लड़की से मिलता है जिसका नाम लूसी होता है, मगर उसकी हिम्मत नहीं होती है कि वो उससे जा कर के बात कर सके क्योंकि उसे लगता था कि ये लड़की लोकल है और मुझे कमिटमेंट ना करना पड़ जाए। नेक्स्ट दिन वो फिर उसी रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ लूसी को फिर से देखता है। इस बार वो क्या करता है कि उसके पास जाता है जहाँ लूसी एक वॉफल का घर बना रही थी और उसमें एक टूथपिक की मदद से उसकी मदद कर देता है। लूसी खुश हो जाती है और वो उससे पूछती है कि क्या आप आर्किटेक्ट हैं? वो बोलता है नहीं, मैं एक सी पार्क में काम करता हूँ। लूसी बोलती है कि अच्छा, तभी आप की स्मेल ऐसी है। तो बोले क्या मैं मछलियों की जैसा महक रहा हूँ? तो वो बोलती है कि नहीं, मुझे ये इसमें अच्छी लगती है। मेरे पापा और मेरे भाई दोनों ही फिशरमैन हैं और मैं हमेशा उन लोगों को सूंघती हूँ क्योंकि मुझे ये स्मेल बड़ी अच्छी लगती है। क्या मैं आपके हाथ सूंघ सकती हूँ? वो बोलता है हाँ, क्यों नहीं। और इस तरह दोनों में बातें होती है। लूसी उसे कहती है कि कल हम फिर मिलेंगे और साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। दूसरे दिन जब हेनरी उसी रेस्टोरेंट में पहुंचता है तो वहाँ पर लूसी होती है। वो लूसी के पास जाता है, बोलता है देखो मैं आज खूब मछलियों के साथ खेला हूँ और मेरे हाथ खूब महक रहे हैं, तुम चाहो तो जितना चाहे उतना सूंघ सकती हो। लूसी गुस्सा हो जाती है कि मैं आपको जानती भी नहीं हूँ और वो तुरंत होटल के मालिक को बुलाते हैं। होटल के मालिक की जो वाइफ होती है वो आती है और उसको हेनरी को खींचते हुए बाहर की तरफ ले जाती है और कहती है कि लूसी एक स्पेशल पर्सन है। उसे कल का कुछ भी याद नहीं, उसे ये भी याद नहीं है कि वो तुमसे मिली थी क्योंकि 1 साल पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था जब उसके पिताजी का जन्मदिन था और तब से हर दिन 1 साल पहले की बात उसे याद नहीं रहती, उसे कल का भी कुछ याद नहीं रहता। हर दिन लूसी एक ही दिन जीती है। सुबह उठती है और ये उसका रूटीन है कि उसे लगता है कि आज संडे है, वो ब्रेकफास्ट करने के लिए यहाँ पर आती है और अपने पिताजी का जन्मदिन मनाती है। हेनरी बहुत ही सरप्राइज हो जाता है। वो कहता है कि मुझे पता है आप ये सब झूठ बोल रही हैं ताकि मैं लूसी से ना मिलूं, लेकिन वो बोलती है नहीं, ये सच है, इसलिए मैं कहती हूँ कि तुम लूसी से दूर रहो। उसके बाद हेनरी दूसरे दिन फिर से आता है लूसी से बात करने के लिए, लेकिन लूसी उससे बात नहीं करती। उसके बाद वो इसी तरह एक दिन और आता है। इस बार वो लूसी के पास जाकर के और खूब जोरों जोरों से मेन्यू को पकड़कर रोने लगता है। लूसी पूछती है कि क्या हुआ? वो बोलता है मुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, मैं कैसे डिसाइड करूं कि मुझे क्या खाना है। लूसी बोलती है कोई बात नहीं, तुम मेरे टेबल पर आकर बैठ जाओ और मैं तब तक तुम्हें कुछ एक दो वर्ड भी सिखा दूंगी और हम लोग साथ ब्रेकफास्ट करेंगे। वो खुश हो जाता है। वो लूसी से खूब सारी बातें करता है। अब लूसी जब जाने लगती है तो उसे बोलती है मुझे पता है कि तुम नाटक कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा तुम मेरा नंबर मांगोगे, तुम एकदम बेवकूफ़ हो। और कहते हुए चली जाती है। वो भी उसका पीछा करता है। तब तक उस रेस्टोरेंट की जो ओनर होती है उनकी वाइफ फ़ोन करती है लूसी के पापा को और बोलती है कि एक लड़का लूसी के पीछे जा रहा है। उसका पापा ऐसा करते करते हेनरी लूसी के घर पहुंचता है। उसके पापा और उसके भाई दोनों हेनरी को खूब डांटते हैं कि तुम लूसी से दूर रहो क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा है 1 साल में, हम नहीं चाहते कि कोई इसे परेशान करे। लेकिन इस बार हेनरी क्या करता है, नेक्स्ट दिन वो लूसी से रेस्टोरेंट में नहीं मिलता, बल्कि उसे पता होता है कि लूसी की गाड़ी कहाँ से आएगी। वो उससे सड़क पर मिलता है और वो क्या करता है, वो बहाना करता है कि उसकी गाड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है और उसको हेल्प चाहिए बैटरी लेने में, रिचार्ज करने में। तब लूसी नीचे उतरती है और वो बोलती है अच्छा ठीक है, मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। उसके बाद में वो लूसी को बोलता है, ड्रामा करता है कि उसे बैटरी से शॉक लगा। लूसी डर जाती है, बोलती है अरे ये क्या हुआ आपको? तो वो बोलता है मैं तो मजाक कर रहा था, देखा आप कैसे फंस गई। उसके बाद लूसी बोलती है ऐसा कैसा मजाक कर दिया आपने, मेरे दादाजी की शॉक लगने से ही मौत हो गई थी। तो बेचारा हेनरी बहुत ही दुखी हो जाता है। तब लूसी कहती है देखा, मैं भी मजाक कर रही थी। और फिर दोनों हंसने लगते हैं। इसी तरह रोज हर दिन
हेनरी जो है अलग अलग बहानों से लूसी से मिलता है। कभी वो कंस्ट्रक्टर वर्कर हो जाता है। एक बार तो क्या होता है कि वो अपने दोस्त को बोलता है कि तुम मेरी पिटाई करना जब लूसी आती है और वो मुझे बचाएगी। लूसी सच में उसको बचाती है और लूसी उसके दोस्त की इतनी पिटाई करती है, इतनी पिटाई करती है। उसके बाद हेनरी बोलता है छोड़ दो अब हो गया, बहुत पीट लिया उसे। लेकिन लूसी उसके दोस्त के पीछे ही पड़ जाती है, बोलती है नहीं नहीं नहीं, ये कमी है, मैं इसे और मारूंगी। उसका दोस्त बेचारा जान लेके भागता है। इसी तरह एक बार वो अपने सी एनिमल को पेंगुइन को आगे रख देता है सड़क पे ताकि लूसी रुके। इस तरह करते करते काफ़ी दिन हो जाते हैं। और एक दिन वो अपने आप को हर दिन वो एक ऐसा प्लान करता था, नए तरीके से नए आइडिया से लूसी को मिलता था सुबह सुबह, और पूरे दिन भर अपने कोशिशों से हमेशा उसका दिल जीतने की कोशिश करता था। उसके बाद क्या होता है कि वो एक दिन ऐसे ही इसी अपने प्रयास में वो अपने मुंह में कपड़ा बांध कर और ऐसे प्रिटेंड करता है जैसे किसी ने उसके किडनैप किया है और लूसी आके उसे बचाए। लेकिन इस बार लूसी की जगह उसके पिताजी और उसके भाई आ जाते हैं और वो बोलते हैं अगर तुम्हारा किडनैप किडनैप खेलना ख़त्म हो गया हो तो मेरे घर आ जाना। हेनरी लूसी के घर जाता है और उसके पिताजी और भाई से मिलता है। वो लोग उसे लूसी को दिखाते हैं, लूसी जो कि वो एक दीवार पेंट कर रही थी। इससे पहले क्या होता है कि जिस दिन वो हेनरी को पहचानती नहीं है उस दिन वो घर आती है और दिखाया जाता है कि हर दिन क्या होता है उसके साथ। वो क्यों अपनी चीज़ों को नहीं याद रखने के बावजूद उसे पता नहीं चलता कि उसकी याददाश्त नहीं है। उसके पिताजी ने बहुत सारे न्यूज़पेपर छपवा रखे होते हैं जो कि उसी दिन के होते हैं जिस दिन उसका एक्सीडेंट हुआ है। और हर दिन रात को सोने से पहले उसके पिताजी वो न्यूज़पेपर उसके सिरहाने में रख देते हैं ताकि वो वही न्यूज़पेपर डेली सुबह पढ़ती है और उसे लगता है कि आज यही दिन है। दूसरा काम उसके पिताजी क्या करते हैं कि जब हर दिन वो लोग एक ही तरह का ज़िंदगी जीते हैं। लूसी उन्हें एक गिफ्ट देती है, जो गिफ्ट वो खोलते हैं और खुश होने का नाटक करते हैं। उसके भाई और उसके पिता दोनों एक ही क्रिकेट मैच देखते हैं क्योंकि उन्होंने सीडी रिकॉर्ड करके रखी थी। और लूसी को हमेशा बोलते हैं कि चलो तुम मेरा थोड़ा वर्कशॉप पेंट कर देना। और लूसी जो होती है वो बड़े चार्म के साथ वो वर्कशॉप पेंट करती है। जबकि असलियत में क्या होता है कि इसके पिताजी और उसका भाई हर रात लूसी के सोने के बाद उस वर्कशॉप को वापस वाइट कलर करते हैं ताकि नेक्स्ट दिन लूसी उसको पेंट कर सके। वापस से जो गिफ्ट उन्होंने लूसी ने अपने पिताजी को दिया था, द सिक्स सेंस एक मूवी की सीडी, उसको बांधते हैं और एक ही मूवी एक साल से तीनों लोग मिलके देखते रहते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि वो लूसी से बहुत प्यार करते थे। अब क्या होता है कि जब हेनरी पहुंचा होता है लूसी के पिताजी के घर, तो लूसी के पिताजी बोलते हैं जब भी ये तुमसे मिलकर आती है वो तब बीच बॉय का एक गाना गाती है और ये पेंटिंग करती है, इसलिए हमें पता है होता है कि तुम आज फिर से इससे मिले हो। लेकिन वे बहुत खुश है, तो इसलिए मैं तुम्हें इससे मिलने से अब नहीं रोकूंगा, तुम जब भी चाहो मिल सकते हो। हेनरी बोलता है कि तब क्या होगा, ये कब तक चलेगा, और तब क्या होगा जब एक दिन लूसी सुबह उठेगी और बूढ़ी हो चुकी होगी, तब आप उसे क्या जवाब देंगे, क्या बोलेंगे उसे। तो बोलता है मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात, उसके पिता बोलते हैं मैं नहीं जानता लेकिन इस बात का तो मुझे भी डर है कि तब क्या करूँगा। फिर क्या होता है कि एक रोज़ इसी तरह कैफेटेरिया में दोनों मिल रहे होते हैं, हेनरी और लूसी। तभी पुलिस इंस्पेक्टर आकर के लूसी की कार टो कर लेता है, मतलब कार पर चालान काटने लगता है। लूसी आती है और बहुत झगड़ा करती है, बोलती है कि मेरा तो लाइसेंस एक्सपायर्ड नहीं है, फिर क्यों आप ले रहे हैं। तो बोलते नहीं, आपका लाइसेंस एक्सपायर हुए काफ़ी टाइम हो गया। वो बोलते हैं कैसे, लूसी बोलती है नहीं अभी तो केवल 7 महीने हुए हैं, क्योंकि उसे पता ही नहीं चला था कि 1 साल ऑलरेडी बीत चुका है। फिर उसका पुलिस इंस्पेक्टर के पास वाला आदमी उसे आज का न्यूज़पेपर दिखाता है और जब वो देखती है कि आज वो डेट नहीं है, वो भाग के जाती है और दूसरे न्यूज़पेपर्स को देखती है जहाँ पे न्यूज़पेपर रखे रहते हैं, और उसे पता चलता है कि आज वो डेट नहीं है, आज 13 तारीख नहीं है, आज संडे भी नहीं है और 1 साल बीत गए हैं उस बात को। वो बहुत ही डिस्टर्ब हो जाती है और बहुत रोती है, भाग के जाती है, रोती है। उसके पिता हेनरी और उसके भाई उसकी मदद करते हैं उसको संभालने में और उसे पूरी बात बताते हैं कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, उस दिन तुम पाइनएप्पल लेने के लिए गई थी अपने पिताजी के साथ, उसके बाद से तुम्हें कुछ भी याद नहीं। लेकिन हेनरी जानना चाहता था कि इस बीमारी में होता क्या है और इसका इलाज क्या है, इसलिए सारे लोग मिलकर के डॉक्टर के पास जाते हैं जो लूसी का इलाज कर रहे होते हैं। वो डॉक्टर सबको दिखाते हैं कि लूसी के ब्रेन में क्या प्रॉब्लम है।
वो बताते हैं कि लूसी का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ही अच्छा है, जो कि सच में था। और वो बोलते हैं कि लेकिन ये कभी भी याद नहीं रख पाएगी, हर दिन केवल एक दिन की ही बातें वो याद रख सकती है, जब वो दूसरे दिन सुबह उठेगी तो वो फिर से भूल जाएगी चीज़ों को। उसके बाद उस डॉक्टर उन्हें एक दूसरे मरीज से मिलाते, बोलते हैं लूसी की कंडीशन तो बहुत अच्छी है, इस आदमी से मिलो। वो आदमी सबको हेलो बोलता है और फिर 10 सेकंड होते हैं और वो भूल जाता है कि वो इन लोगों से मिला था। वो दोबारा सबको फिर से हेलो बोलता है और डॉक्टर बताते हैं देखो ये आदमी जो है केवल 10 सेकंड के लिए ही चीज़ें याद रख सकता है, इसके मुकाबले लूसी बहुत ही अच्छे से काम कर रही है। उसके बाद सारे लोग घर चले आते हैं। अब हेनरी को एक आइडिया आता है। वो क्या करता है कि वो एक रिकॉर्ड, वो सारी चीज़ों को रिकॉर्ड करता था हर दिन को, जब भी लूसी और हेनरी मिला करते थे। और लूसी एक डायरी मेंटेन करती थी जिसमें वो हेनरी के बारे में लिखती थी, ताकि नेक्स्ट दिन जब वो उठे और उसे कुछ भी याद न रहे तो उसे वो सीडी दिखाई जाए और वो डायरी पढ़ाई जाए। इस तरह करते हुए कुछ दिन हो जाते हैं और एक दिन दोनों लोग इंटीमेट होते हैं। जब वो दोनों सो रहे होते हैं, सुबह लूसी जागती है तो वो सामने एक लड़के को सोया हुआ देख के बहुत जोर से डर जाती है और चिल्लाती है, क्योंकि वो हेनरी को नहीं पहचानती थी अब। और फिर वो हेनरी के माथे पे जोर से एक घाव देती है, जिससे हेनरी बेहोश हो जाता है। लूसी के पापा और भाई आकर के हेनरी की मदद करते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम तो वॉलरस की स्टडी के लिए जाने वाला था अटलांटिका, लेकिन फिर तुम गए क्यों नहीं। तब वो बोलता है कि हाँ मैं जाना वाला था। वॉलरस एक तरह का समुद्री जीव होता है जिसको आपको मैंने स्टार्टिंग में टैग किया है। वो एक बहुत ही क्यूट जीव होता है। उसके कई प्यारे प्यारे सीन हैं इस मूवी में, जिसमें वो हाथ हिलाता है, बाय करता है लूसी को, और मतलब वो हर वो काम करता है जो हेनरी उससे सिखाता है। हेनरी बोलता है मैं अपना सपना इसलिए नहीं पूरा करना चाहता क्योंकि मैं लूसी से बहुत प्यार करता हूँ और मैं यही रहना चाहता हूँ लूसी के साथ। लूसी ये सब कुछ सुन लेती है, उसे बड़ा बुरा लगता है कि मेरे कारण हेनरी अपना सपना छोड़ रहा है। और वो सोचती है कि हम दोनों का कोई फ्यूचर तो है नहीं, क्योंकि मैं सारी चीज़ें भूल जाती हूँ। इसलिए वो हेनरी से मिलती है और कहती है कि मैं तुम्हें भूल जाना चाहती हूँ, तुम जाओ और जाके वॉलरस की स्टडी के लिए आगे जाओ, और हम अब से कभी नहीं मिलेंगे। वो क्या करती है कि हेनरी की सारी यादों को मिटा देती है, वो अपनी डायरी के पन्ने जला देती है। अब वो नेक्स्ट दिन जब हेनरी उसे देखता है तो उसे पहचानती तक नहीं है और वो सामने से गुजर जाती है। इस तरह हेनरी वो अपने जाने के लिए तैयार होता है अपने ट्रिप पर, जहाँ उनसे वॉलरस की स्टडी के लिए जाना होता है। तब लूसी के पापा और भाई आते हैं और लूसी के पापा उसे एक गिफ्ट देते हैं जिसका नाम होता है बीच बॉय की सीडी। अब क्या होता है कि उसके पापा उसे बोलते हैं कि लूसी आजकल उसी हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गई है जहाँ उसका इलाज हो रहा था। वहाँ चूँकि लूसी एक पेंटर होती है और बहुत ही उम्दा पेंटर होती है, वो वहाँ के मरीजों को पेंटिंग करना सिखाती है। और उसके पापा ये भी बोलते हैं कि जब भी वो पेंटिंग करती है तो वो रोज़ एक ही गाना गाती है, बीच बॉय का। उसके बाद हेनरी नाव लेकर के समुद्र में जाता रहता है और बहुत दुखी रहता है, रोता भी रहता है। लेकिन तभी उसे याद आता है, पहले तो उसे गुस्सा आता है कि ये क्या गिफ्ट दिया है मुझे, बीच बॉय की सीडी। फिर उसे समझ में आता है क्या लूसी गाना गाती है जब भी पेंटिंग करती है, इसका मतलब कहीं ना कहीं मैं उसे याद हूँ, क्योंकि उसके पिता ने मुझे बोला था कि लूसी तभी गाना गाती है जब वो मुझसे मिलती है। ये सोच करके कि लूसी उसे भूली नहीं है, उसे अब भी मेरी याद है, वो भागता है, फौरन अपना बोट घुमाता है और लूसी के पास जाता है उस हॉस्पिटल में। लूसी उससे मिलती है और बोलती है मुझे नहीं पता कि तुम कौन हो, लेकिन मुझे लगता है कि मैं तुम्हें कुछ दिखाना चाहती हूँ। वो जाकर के उसे अंदर एक रूम में ले जाती है जहाँ बहुत सारी तस्वीरें होती है और ये सारी तस्वीरें हेनरी की होती है। और लूसी बोलती है कि मुझे नहीं पता तुम कौन हो और मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, लेकिन तुम हर रोज़ मेरे सपने में आते हो और तभी मैं ये सारी पेंटिंग्स बनाती हूँ, मैं हर दिन तुम्हारी ही पेंटिंग बनाती हूँ। ये देख करके हेनरी भाव विभोर हो जाता है और फिर दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। अब नेक्स्ट सीन में दिखाते हैं कि लूसी सवेरे सोकर उठती है और उसे एक कैसेट मिलता है जिस पर लिखा होता है कि प्ले मी लूसी। और वो जब प्ले करती है उस कैसेट को तो फिर उसे बताया जाता है कि अब लूसी की शादी हो चुकी है हेनरी से, और उसमें उसकी शादी के दिखाते हैं और वो सारी बातें दिखाते हैं जो अभी तक लूसी ने जितने दिन जिए थे उसको।
उसके बाद उसे एक नोट भी मिलता है जिसमें लिखा होता है कि बाहर बहुत ठंड है, तुम अपना कोट पहन लो और आ जाओ। जब वो अपना कोट पहन करके बाहर जाती देखती है तो देखती है कि वो एक शिप में है और समुद्र के बीच में है। उस शिप में उसके पिता, उसका भाई होते हैं और हेनरी भी होता है और उनकी एक प्यारी सी बेटी भी होती है। उसकी बेटी दौड़ के आती है और लूसी के गले लग जाती है। लूसी बहुत खुश होती है ये सब देख करके। तो अब अंत में सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। हालांकि लूसी हर दिन भूल जाती है कि उसका पति कौन है, बच्चे का कौन है, लेकिन फिर भी वो कैसेट के जरिए उसे याद कराया जाता है। वो हर एक दिन नए सिरे से जीती है और इसी तरह ये सच्चे प्यार की कहानी ख़त्म होती है। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर, बाय।